हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो आज हम जो मैंने स्ट्रीम एंड बोर्ड का बेसिक पढ़ा था उसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा देखो धारा की दिशा में यानी अनुदिश, धारा की दिशा में यानी अनुदिश मतलब डाउन स्ट्रीम ds क्या है इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ds को क्या को बोलते हैं u प्लस वी क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इसकी धारा की विपरीत दिशा में u माइनस वी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल तथा तैराक की चाल यानी v निकालनी है हमें और धारा का वेग u निकालनी है। तो v निकालनी है और u निकालनी है। तो जैसे मैंने बताया था वी यू निकालने के लिए क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ के एक बार वी निकालने के लिए इनको जोड़ के आधा कर देंगे, फिर यू निकालने के लिए इनको घटा के आधा कर देंगे, यानी 9 प्लस 6 15 15 बटे 2 7.5 यू बराबर 9 माइनस का 6 बटे 2 3.5 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखो धारा के विरुद्ध यानी यूएस अपर स्ट्रीम कितने किलोमीटर जाता है 11 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम 17 किलोमीटर जाता है, डीएस जाता है 17 किलोमीटर, यूएस 11 किलोमीटर, डीएस 27 किलोमीटर, 17 27, तो उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। टी दे दिया, क्या दे दिया टी, यानी प्रत्येक दिशा में क्या लगते हैं 4 घंटे, 4 जाने के 4 आने के, यानी अगर टी प्रत्येक दिशा में 4 घंटे, T1 4 और T2 4, यानी टी क्या हो गया 8। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालना है, हमें निकालना है धारा का वेग u निकालना है। देखो u निकालना है, धारा का वेग u निकालना है हमें। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में T1 T2 है, यानी समय है और दूरी है। समय और दूरी है जब हमारे पास हो तो समय है दूरी है तो क्या निकल जाएगी, जब हमारे पास में समय है और दूरी है तो वेग निकल जाएगा, चाल निकल जाएगी। तो चाल कैसे निकालेंगे, देखो दूरी क्या है 11। अब देखो हमने क्या किया कि चाल क्या है इसके, अनुदिश क्या है, क्योंकि दूरी क्या दी है उसने, अनुदिश दी 11 किलोमीटर, अनुदिश और ये अनुदिश और डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम दिया है ना, तो डाउन स्ट्रीम की जो देखो u माइनस के सॉरी अप स्ट्रीम जो होगा, अप स्ट्रीम के क्या 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम की चाल होगी v माइनस के u और समय होगा 4, और जो डाउन स्ट्रीम की है वो 27 किलोमीटर है, तो इसकी डाउन स्ट्रीम की जो चाल होगी v प्लस के u होगी और इसकी जो समय होगा 4 होगा। तो u निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ नीचे माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी सबके अंक सबके निशान पलट जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएंगे सारे। तो अब 27 में से 11 जाके माइनस के, क्योंकि माइनस का 27 माइनस के 16 बचेंगे। अब ये u माइनस का है और सॉरी ये v माइनस का है, ये प्लस का, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखो ये मैंने 4 की गुना अंदर की नहीं, वैसे ये क्या है 4v और ये 4v, तो 4v से 4v कट जाएगा। अब जो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4v u भी माइनस का है और ये 4u भी माइनस का है, तो 4u और 4u कितने हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। माइनस माइनस वैसे माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएंगे, लेकिन निशान कहीं का आएगा, माइनस का ही आएगा। तो 4 4 8 हो जाएंगे, तो 8u हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी u बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चे इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में वेग यानी v दे दिया इसने हमको, ठीक है, और धारा का वेग u दे दिया उसने। नदी में नाविक को किसी स्थान P से Q तक तैर कर जाने तथा P तक वापस आने में, यानी P से Q तक गया, P से Q तक गया और वापस आने में जो इतने मिनट का समय लगता है। P Q की दूरी बतानी है, D बतानी है, क्योंकि D1 और D2 क्या है, D के बराबर है, तो D क्या बतानी है, दूरी बतानी है, गया और आया। तो देखो जाने आने में कितना टाइम लगा उसके
उसे 2 घंटे 40 मिनट लगे, जाने आने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। देखो अब इसकी हमारे पास v है, u है, और t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 है। t1 क्या है, t1 प्लस t2 यानी t है हमारे पास में, t क्या है, इतने घंटे, t क्या है, इतने घंटे, यानी 40 मिनट के हमने 60 से भाग देके हम घंटे बना लेंगे। 2 घंटे 2 से ही 2 20 दूनी चलो 20 60, 2 से 2/3 घंटे हो जाएंगे। 3 दूनी 6 2 8/3 घंटे हो गए। तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है, इसका d निकालना है। तो अब t1 प्लस t2 क्या है, 8/3। अब समय हमारे पास में है, समय हमारे पास में है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें निकालनी है, तो t1 क्या होगा, इसका t1 बराबर होगा दूरी बटे इसकी चाल क्या होती है, अनुदिश चाल होती है v प्लस के u, और t2 की जो t2 किसकी का समय है, यू है, ये है अप स्ट्रीम का यानी विपरीत का। विपरीत की चाल क्या होती है, विपरीत की चाल होती है डी बटे वी माइनस क्यू बराबर कितना समय हो गया, दोनों ये दोनों, इसका समय ये आ गया, इसका ये आ गया, दोनों का ये क्या कह रहा है, 8/3 है, 8/3 है। तो इस तरह हम इसका v प्लस यू उसने दे दिया, क्या होगा, v प्लस यू क्या हो जाएगा 6 और 1.5 क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, और v माइनस को 6 में से 1.5 जाके 4.5 रह जाएगा। तो ये निकल जाएगा। अब ये 8/3 से काट देंगे। अगर 3 से ये दोनों कटते हो, एक ही संख्या से तीनों चीज़ें कटती हो, तो अनुपात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 75 होता है, 15 3 45 होता है, और 3 से 3 कट जाएगा। तो ये देखो 15 की इसमें, क्योंकि जब लघुत्तम लेते हैं और ये लघुत्तम लेने में वैसे टाइम लगेगा, इसलिए वर्ग गुणा ये करके ही इसको सोल्व कर देते हैं। ये 15d हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की क्या राशि एक ही है, ये 1.5d हो जाएगा। 1.5 और 2.5 कितना होता है, 1.5 2.5 4 होता है, 4 हो जाएगा, और 15 गुणा 25 की गुणा इस साइड में चली जाएगी। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, 15 गुणा 25 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी 2.5 गुणा 1.5 आ जाएगा, 2.5 गुणा 1.5 आ जाएगा, और 1.5 इधर चला जाएगा, और 2.5 इधर चला जाएगा, और 2.5 1.5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2.5 1.5 की गुणा जो है वो इस बराबर से साइड जो गुणा में चली जाएगी, इधर भाग में थी। तो इस तरह उससे क्या होगा, इस तरह ये हो जाएगा 2.5 गुणा 1.5 गुणा 8 हो जाएगा ये। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 3 ही होगा, 25 की पीछे तो 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आई होगी ये चीज़। ये और भी तरीके से हो सकता है, आप ट्राई करना दूसरे तरीके से करने की। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर पानी के चढ़ाव की ओर जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 35 मिनट लेता है। चढ़ाव की ओर यानी विपरीत दिशा में, चढ़ाव की ओर यानी विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 55 मिनट लेता है। 10 किलोमीटर डी दे दी इसने, 10 किलोमीटर को ऊपर मतलब यूएस जाएगा, 10 किलोमीटर नीचे फिर क्या आएगा, डीएस आएगा। यूएस डीएस की 10 किलोमीटर हो गई। अच्छा जी, अब ये क्या है, T1 T2 इसने दे दिया 55, क्या है T है, T1 प्लस T2 क्या होता है, T इसने दे दिया 55 मिनट, यानी T1 प्लस T2 55 मिनट के इसके घंटे बना लेंगे। 11 55/60 यानी 11 55 12 5 60, 11/12 घंटे हो जाएंगे, 11/12 घंटे हो जाएंगे। अब T1 कैसे होता है, T1 होता है, ये T1 है D पहले का D, यानी T1 क्या होता है D1/4, D1/4, क्योंकि उसने क्या दे दिया हमारे पास में, यहाँ u भी है, u बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें v निकालना है। तो v क्या, v माना v निकालना है, तो v है ही हमारा, ये मानना क्या है, v तो है। अच्छा तो T1 क्या होता है, D1/v माइनस के 2 चाल हो जाएगा, v माइनस के 2 जो इसकी क्या होता है, v माइनस को डाउन स्ट्रीम यानी अनुदिश होता है, और चाल जो अपर स्ट्रीम यानी विपरीत होगा वो 10 सॉरी ये विपरीत की है और ये अनुदिश है, तो जुड़ जाएगी दोनों का जुड़ के क्या कुल टोटल टाइम इतना होता है। तो इतना टाइम होता है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनका लघुत्तम आ जाएगा a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू बी, ए प्लस बी का क्या होता है a² प्लस के b², a² माइनस के b²। ये देखो यहाँ पे ये होता है ए वर्गांतर का सूत्र होता है a प्लस बी बराबर a² माइनस के b²। एक बार देख लो,
DS हमारे पास 10 है, US 10 है, DS 10 है, और T1 प्लस T2 यानी T बराबर 55 है। इसके हमने मिनट के घंटे बना लिए, 11/12 घंटे हो गए। अब T1 क्या होता है, D1 बटे ये उल्टा लिख दिया मैंने, देखो ये यहाँ से आएगा, ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा उल्टा। T1 होता है अनुदिश में क्या होता है, T1 क्या होता है, T1 बराबर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। T2 क्या होता है, T2 का समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है, चाल होती है v प्लस के यू अनुदिश होती है, और v माइनस के यू क्या होती है, विपरीत होती है। तो v u हमारे पास में v हमें निकालना है, तो इससे इनका लघुत्तम आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का वर्गांतर का सूत्र लग के a स्क्वायर माइनस के बी यानी v स्क्वायर माइनस के 4। तो v स्क्वायर माइनस के 4 इधर भाग में होगा, इधर जाके गुणा में चले जाएगा वो, और यहाँ पे इसकी v माइनस के 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, v प्लस के 2 की इसमें गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10v माइनस के 20, और ये हो जाएगा 10v प्लस के 20। ये 10v प्लस माइनस के 20 और ये 10v प्लस के 20, यानी 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 10 20 v आ जाएगा। और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस के 4 इधर चला गया था, तो इसकी देखो अब क्या होगा, इसे 12 की इस साइड में गुणा हो जाएगी, 12 दूनी 40, 240 v हो जाएगा, और 11 की इसमें हो जाएगा 11v स्क्वायर माइनस के 44 हो जाएगा। अब ये क्या है, 11v स्क्वायर माइनस के 44, यानी ये सारा जब एक तरफ लेके आओगे तो 11v स्क्वायर माइनस के 240v माइनस के 44 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का जाके इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस आएगा, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, ये होगा। अब देखो इसमें करना क्या है बच्चों, इससे आगे हम इसे सोल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब 11 की गुणा 44 में करो, उसके टुकड़े ऐसे करो जिनका योग 240 हो, उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगने की संभावना है। वैसे टाइम लगेगा भी नहीं और लग भी जाएगा, क्योंकि देखो सोल्व करने के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो तरीके से यहाँ से सोल्व हो सकता है। अब 11 गुणा 44 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे टुकड़े जिनका योग 240 हो, 11 चौक 44 और 11 वर्ग 11 11 121 होता है। अच्छा 12 दूनी 240 और 11 चौक 44, ठीक है। 11 स्क्वायर माइनस के 44, अच्छा ये माइनस ही रहेगा, ये वही तो कह रहा है, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि 11v स्क्वायर 11v स्क्वायर माइनस के 44, हम इसको उठा के इधर लाए, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, तो इसीलिए ये माइनस के 240 भी हो गया। यानी ऐसा इसके ऐसे इसके 11 गुणा 44 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 240 हो। अब 11 वर्ग 44 के और इसके 240 हो, 12 दूनी 24 240 आएगा, तो 11 44 11 44 44 और 11 भी ऐसे हैं, 11 हो गया 121 और 4 भी करो तो 125 होगा। तो गड़बड़ तो नहीं रहेगी ये। ये यहाँ से बच्चों ऑप्शन से भी हो जाएगा, ये इस यहाँ से ऑप्शन जो ऑप्शन हमको रख दिखाऊंगा, उसके क्या करेंगे हम, सारे ऑप्शन तो ऐसे गुणा करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सेकंड मेथड समझ लो, गुणा करने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। अब लेकिन हम क्या करेंगे, गुणा ना करके इसको केवल इकाई अंकों को ही हल करके इकाई अंक जाँच लेंगे। यानी देखो ये अगर हमें कोई ऑप्शन 22 मिला हुआ है, तो 22 को क्या करेंगे, वी का मान लिया उसने, वो क्योंकि हमें क्या निकालना, शांत जन में 4 निकालनी थी, वो वी देगा ही ऑप्शन हमें, तो v का मान रख के देख लेंगे इसमें। v का मान जैसे 21 22 23 24 ऐसे दिया उसने, 22 रख के देख लिया हमने, यानी 11 गुणा 22 गुणा 22 240 गुणा 22 माइनस के 44, यानी इनका क्या होना चाहिए, इनका जो है ये सरल करके शून्य आना चाहिए। तो इनकी क्या करेंगे, इकाई अंक देख लेंगे, क्योंकि वैसे तो गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगा। 2 दूनी 4 होता है, 4 एकम 4, इकाई अंक गुणा करके देख लिया 4 हो गया। 2 की 0 में गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस का 0 हो जाएगा, और 4 का ऐसे 4, तो 4 में से 4 जाके 0 यानी ये 22 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो है ऑप्शन से। और जब
ये यहाँ पे 240, इसको हल करके देखना बच्चों, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आप हल करके देखना, शायद कहीं कुछ गड़बड़ रही हो या इसके फैक्टर होंगे, तो ये हो जाएंगे 11 चौक 1 मिनट, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 और 4 48, 22 और 484 होते। अच्छा, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ तो बच्चों इसमें क्या है कि ये फैक्टर ऐसे होंगे इसका, ये यहाँ पे देखो, ये फैक्टर ऐसे हो जाएंगे जैसे मैं क्या था, ये है, अगर वैसे भी करना चाहो 11 गुना 44 आइए, क्योंकि इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, 11 गुना 44 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 240 हो, जिनका अंतर 240 हो, तो ये क्या हो जाएगा 11 गुना 11 चौक 11 दूनी 22 दूनी 44, ये फैक्टर होगा इसके। अब 11 वर्ग 121 दूनी 242 होता है, 242 में से जब 2 घटोगे तो 240 आ जाएगा, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, यानी इसको हम लिख लेंगे 11v² माइनस के 242, यहाँ पे v आ जाएगा, ये ऐसे इधर लिख लो 11v² माइनस के 242 माइनस के 2 इंटू वी और माइनस के 44। जब इसके टुकड़े करेंगे, देखो माइनस के 2 है ना ये, तो 2 से देखो जब इसके टुकड़े करेंगे तो 11 से जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम 11, ये हो जाएगा 11v² 242 v प्लस के 2v माइनस के 44 बराबर 0, और यानी कि 11 से यहाँ v² माइनस के 11v है ना, ये 11v आएगा यहाँ पे, तो ये v आ जाएगा v माइनस के 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, अच्छा जी, और ये प्लस ये 2 हो जाएगा v माइनस के 22 बराबर 0। देखो ये हो जाएगा 11v प्लस के 2 और ये v माइनस के 22, और क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकती, ये क्या होगा, ये बराबर से बराबर 0 है, अगर 11v प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे इसको, तो ये क्या होगा माइनस में आएगा, और माइनस में क्या नहीं हो सकता, दूरी में ये जो मतलब चाल है माइनस में नहीं हो सकती, तो v बराबर 22 यानी 22 आंसर आएगा। फैक्टर करके भी इस तरह कर सकते हैं हम इसको, फैक्टर करके इस तरह इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका हुआ है, एक तरीका हुआ है जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है एक तैराक किसान जल में चाल। अगला क्वेश्चन है एक तैराक किसान जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह नदी के बहाव के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगुना समय लेता है, जितने समय में वह नदी के बहाव के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करता है, ये धारा का वेग ज्ञात कीजिए। जब ये दुगुना शब्द आ जाता है ना, जहाँ पे भी ये दुगुना आता है, तो जब गुना हो तो इसे सूत्र से निकाल लेते हैं, धारा का वेग गुना, ये गुना जितना भी है, दुगुना तिगुना चौगुना 2.5 गुना 3.5 गुना, गुना जमा 1, जब धारा के वेग के साथ में जोड़ देंगे गुना जमा 1, और स्थिर जल के चाल के साथ में गुणा -1 कर देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र द्वारा ये आप रख के देखोगे तो ये निकल जाएगा। 2 गुना है, 2 में से 1 जाके 1 बच जाएगा, क्या इसमें v बराबर क्या है, धारा का वेग 4.5 है, शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह नदी के बहाव के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में इतना समय लगता है। तो धारा का वेग तो हमें निकालना है इसका। अच्छा, धारा का वेग
निकालना है, तो धारा का वेग निकालना है, तो धारा का वेग ऐसे कैसे आ जाएगा, ये गुणा में इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो ये स्थिर जल की चाल, स्थिर जल की चाल कितनी है, v बराबर है हमारा, स्थिर जल की चाल है हमारे 4.5, 4.5 में गुणा है 2, 2 में से एक जाके 1, स्थिर जल की चाल 4.5 गुणा 1 हो गया बेटे, क्या हो जाएगा 2 जमा 1, यानी जो गुणा जमा 1, 2 जमा 1 3, 3 15 3 15, 1.5, 4.5 को 2 3 से काटेंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 कम 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छठा क्वेश्चन एक ये है, ये एक टाइप है, इसमें एक नाव 30 किलोमीटर भाव के विपरीत तथा 40 किलोमीटर भाव के अनुकूल 10 घंटे में जाती है। यह नाव 40 किलोमीटर भाव के विपरीत तथा 55 किलोमीटर भाव के अनुकूल 13 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव का वेग तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, देखो 30 किलोमीटर विपरीत जाता है, ये क्या है यूएस जाता है, फिर ये भाव के अनुकूल जाता है डीएस, इसमें 2 बार चलाया इसने तो 10 घंटे लगते हैं। फिर इसने यूएस चलाया, फिर डीएस चलाया 55 किलोमीटर, फिर टी इसने 13 किलोमीटर। तो ये देखो यूएस पहले फर्स्ट में ये है और सेकंड के ये है। तो अब हम इसके क्या होता है T1 + T2 क्या दे दिया इसने, टी दे दिया, टी क्या होता है T1 + T2 10 किलोमीटर। तो T1 क्या होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर 10, और समय बराबर इस प्रकार समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा 13 घंटे। T2 ये टी आ गया, T1 + T2 बराबर टी आ गया। अब इनको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो इसकी वही लघुत्तम लेके ये - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया कि इनका लघुत्तम लेके इनको जैसे इसकी गुणा इसमें हुई 44u - के 44u और ये हो गया। तो इसमें मैंने ये किया कि एक बार इनको जो इसमें इसकी गुणा हो गया, इसमें इसकी गुणा हो गए तब भी वही आ गया। एक बार इनको जोड़ के v आ गया, यार इनको जोड़ के सॉरी इन दोनों को जोड़ के v की गुणा कर दी और इन दोनों को घटा के u की गुणा कर दी। ठीक है, अब इसको हल करके देख लेना। और इसमें इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के v की गुणा कर दी, इन दोनों को घटा के u की गुणा कर दी, और इसमें इस वाले में इस वाले की गुणा कर दी और इस वाले में इस वाले की गुणा कर दी 10 की। क्यों ये मैंने ये गुणा इसलिए किया कि बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इसको सोल्व किया। अब जैसे इन दोनों को जोड़ के 74 v आ गया और इन दोनों को घटा के 14 u v आ गया, 14 u आ गया, और इसमें 13 की गुना हो गई और बराबर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ के 95 आ गया, इन्हें घटा के -15 u आ गया, इनमें 10 की गुना हो जाएगी। तो 13 की गुना करेंगे इसमें ये आ जाएगा और इसमें ये आ जाएगा, इसकी 10 की गुना करेंगे इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। तो इसमें से जो v में से v घटाएंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। जब हम इसको इधर उठा के लाएंगे तो ये प्लस में से घटेगा तो ये माइनस का 12v आ जाएगा, और जब इसको उठा के इधर लेके जाएगा तो ये 182 क्या है, ज़्यादा है, माइनस का है तो माइनस का ही बचेगा, माइनस का 32, माइनस कट जाएगा। और 4 × 12 8 × 4 32, 3v बराबर 8u, यानी v इधर u को इधर उठा के लाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो u इधर भाग में आएगा और 3 इधर भाग में आएगा, तो v/u बराबर 8:3, यानी क्या है v 8 है और u v 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक इसका तरीका ये है बच्चों। तो इसको ऐसे ही, ये क्या है ज़्यादा वैसे देखने में तो सोल्यूशन में क्या है कि ज़्यादा लंबा लग रहा है, ये आता बहुत कम है ये, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जामिनर कम देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका। वैसे इसका शॉर्टकट क्या जुगाड़ है, कोई 1-2 सवाल पे लग गया, नहीं लग गया तो सेकंड मेथड इसका ये भी कर सकते हो। ये सेकंड मेथड है, ये कहीं लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। अब जैसे ये क्या है, ये 30 है और ये 44 है, तो इसको हम 5 × 30 कहेंगे और इसको 11 × 44 कहेंगे, यानी इनके ऐसे टुकड़े जो लगातार हो और इसके भी ऐसे टुकड़े जो लगातार नहीं हो सकते, तो चाहे कैसे भी हो जाए, फिर कम से कम यानी कम से कम टुकड़े करने हैं इसके। और इसी प्रकार ये क्या होगा, एक अगला क्या है, दूसरी चाल क्या है, दूसरी है 40 और 55। तो 40 का क्या होगा, 8×5 ये होगा 8×5 40 और ये होगा 11×5 55। तो इसमें देखो इन दोनों में क्या है, इसमें और इसमें 5 कॉमन है और इसमें 11 कॉमन है।
इसमें क्या है 11 कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे 11 जमा 5/2 यानी 11 5 16/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो v हो जाएगा। और ये हो जाएगा 11 माइनस के 5/2 यानी 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका एक जुगाड़ ये भी है बच्चों, ये लेकिन ये किसी क्वेश्चन पे लग जाता है, किसी पे नहीं। आप लकी होंगे तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखो 30 44 है, पहले का क्या है, पहले 30 है, फिर 44 है, फिर क्या है, फिर 40 है, फिर 55 है। 30 है, 44 है, 40 है, 55 है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 30 44 40 55। 30 के 5 अंक 30 लगातार टुकड़े, 11 चौक 44 मिनिमम, ये हो गए 8 पंजे 40 और 11 पंजे 55। इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों में 11 कॉमन है। जो कॉमन है उन्हें एक बार जोड़ के 2 से भाग कर दो, एक बार घटा के 2 से भाग कर दो, जोड़ के ये आ गया और घटा के ये आ गया। तो ये शॉर्टकट एक तरीका भी है जिससे आप इनको इसी और इतनी कैलकुलेशन ना करके छोटी कैलकुलेशन। लेकिन ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये लग भी सकता है कहीं भी और नहीं भी लग सकता। ये लगा के देख लेना बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आई होगी बात। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह हमारा नाव और टंकी का ये कुछ और क्वेश्चन जो टाइप है वो बाद में करेंगे, यहीं पे ख़त्म होता है।